अली जब मेरा जनाजा हो जाए, अब्बा यहां पे तवज्जो से सुनना, जब मेरा जनाजा हो जाए, मेरा जनाजा उठाकर हुजूर के रोजे मुबारक के सामने जाके चारपाई रख देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना। बस और कह देना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक आपका क़ुर्ब हासिल करना चाहता है। बस फिर चंद मिनट इंतजार करना, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए वहां पे मुझे दफन कर देना। अगर आवाज ना आए, दरवाजा ना खुले, फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। रोज़ा मुबारक के सामने सिद्दीक की जब चारपाई रखी गई, तू मान या ना मान, सिद्दीक का भी यही अकीदा था कि हुजूर अपनी कब्र मुबारक में हयात और जिंदा है। जमहूर उलमाए किराम, उलमाए सुन्नत वल जमात के नजदीक भी तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने अपनी कब्र मुबारक में हयात और जिंदा है। अच्छा, एक और बात अर्ज कर दूं, किसी पैगंबर की कब्र जो है वो कब्रिस्तान में नहीं। कितने पैगंबर दुनिया में आए? 1,24,000। किसी नबी की कब्र कब्रिस्तान में नहीं, इसलिए कि कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं और नबी मुर्दा नहीं होता। अरे कब्रिस्तान में तो मुर्दे दफनाए जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, किसी नबी की कब्र कब्रिस्तान में नहीं है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात है। अपने रोज़े मुबारक में हयात और जिंदा है। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़े सुकून नहीं आता, जब तक दीदार मोहम्मद ना हो जाए सुकून नहीं आता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, हम दुरूद शरीफ फिर कैसे पढ़ा करेंगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा किराम याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा गया, सारी मखलूकात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं। मैं अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, आसमान वालों का नबी, जमीन वालों का नबी, चांद सितारों का नबी, रेत के जर्रात का मैं नबी हूं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ी अन ताकुल जसादिल अंबिया। मेरे परवरदिगार आलम ने जमीन पर हराम करार दिया है, नबी के जिस्म अथर को जमीन नहीं खा सकती। और मैं सारी मखलूकात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं। तो जमीन के लिए भी हुजूर नबी, मट्टी के लिए भी हुजूर नबी। भला कोई अपने नबी को भी खाता है?
जमीन के नबी है, पहाड़ों के केकरियों के नबी, समुंदर के जर्रात के नबी, जमीन के नबी, मट्टी के नबी। अरे अगर मट्टी के नबी है फिर कोई भला अपने पैगंबर को, अपने नबी को खाता है? अरे तुम नबियों की बात करते हो, खुदा की कसम जो मोहम्मद का यार और गुलाम होता है, मट्टी तो उनका कफन भी मैला नहीं होने देती। हयात अंबिया के जिक्र आ गया तो 1-2 मिनट मजीद आप हजरात के ले लूं। और गालिबन मैंने पहले भी 2-3 मरतबा ये बात अर्ज की। बुखारी शरीफ उठाओ, मुस्लिम शरीफ उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, सियासिता की किताबें उठाकर देख लो। इमामुल अंबिया को मेराज हुई, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मेरा अंदर से दिल मुबारक निकाला, मेरे दिल को धोया गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे दिल को धोया जा रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अरे खुदा न खास्ता जिसका बाईपास ऑपरेशन हो, दिल उसका बाहर रखा गया हो, उससे पूछ कर देख लो, वो कहेगा कि मुझे कोई पता नहीं। लेकिन इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं मेरा दिल बाहर था, मैं देख रहा था, मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मालूम ये हुआ नबी का दिल अंदर, नबी जिंदा, नबी का दिल बाहर है फिर भी जिंदा। नबी रोजे से बाहर है, नबी जिंदा है। रोज नबी अपनी कब्र में चले गए, नबी फिर भी जिंदा है। अच्छा यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर थे, नाउज़ बिल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि अबू जहल कौन था? काफिर था। अबू लहब, फिरौन, कारून। खुदा की कसम ना काफिरों का नाम चलता है, ना काफिरों की नस्लें चलती हैं। अगर आमना अब्दुल्ला काफिर थे तो अपनी बच्चियों का नाम आमना क्यों रखते हो? अपने बच्चों का नाम अब्दुल्ला क्यों रखते हो? अगर हुजूर से पहले सारे काफिर थे, नऊज़ बिल्लाह मिन दालिक, माँ बाप काफिर थे, नऊज़ बिल्लाह आमना काफिरा थी, हजरत अब्दुल्ला काफिर थे, नऊज़ बिल्लाह। फिर हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना से लेकर जब से दुनिया बनी है फिर कोई एक भी मुसलमान नहीं। हाथ भी शक नमाज में आसमान तक ले जाओ, नमाज पढ़ते हुए 1000 मर्तबा रफ़ा यदैन कर, नमाज पढ़ते हुए बेशक हाथ एक मर्तबा भी नीचे ना लेकर आ, लेकिन अगर तेरा अकीदा दुरुस्त नहीं, खुदा की कसम किसी अमल का कोई फायदा नहीं। बेशक 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 नमाजें भी पढ़ते जा रहे हो और मोहम्मद के माँ बाप को काफिर भी बनाते जा रहे हो। तमाम नामों में इमामुल अंबिया को अब्दुल्ला ज्यादा पसंद था। तमाम नामों में हजरत अब्दुर्रहमान हुजूर को ज्यादा पसंद था।
मैं तेरे बाप को काफर कहूं, तेरी मां को काफरा कहूं, मुझे बता तेरा क्या हाल होगा। इसराइली रवायात का सहारा लेते हो, पैगंबर का फरमान भूल जाते हो, नबी को मुर्दा कहकर तुम्हें शर्म नहीं आती। एक आदमी मुझे कहने लगा, कारी साहब दुरूद शरीफ मदीने में हुजूर सुनते हैं। मैंने कहा सुनते हैं। बेशक बेशक। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जो मदीने में आकर मेरे रोजे के पास, कब्र के पास आकर, रोजे के सामने आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराए रास्त खुद सुना करता हूँ। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, जाने सुहाबा। अगर तेरा नहीं कोई सुनता तौबा इस्तगफार कर। बेशक। हजरत मौलाना फजल हक रहमतुल्लाह मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। रोज़े मुबारक के सामने खड़े हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया है, अबू बकर सिद्दीक को सलाम किया है, उमर फारूक को सलाम किया है। हजरत मौलाना फजल हक रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, खुदा की कसम अगर मैं झूठ बोलूं खुदा ईमान मुझसे छीन ले। फरमाया करते थे, हुजूर को सलाम किया है, हुजूर ने जवाब दिया है, फजल हक के कानों ने सुना है। मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया, सिद्दीक ने जवाब दिया है। फिर उमर फारूक को सलाम किया, उमर ने जवाब दिया है, फजल हक के कानों ने सुना है। अगले दिन बीमार हो गया, हाजिरी ना हो सकी, रात को हुजूर का दीदार हो गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ फजल हक कहाँ चला गया है? मैं सारा दिन तेरा इंतजार करता रहा हूं। मेरा सिद्दीक पूछ रहा है, मेरा उमर पूछ रहा है, फजल हक कहाँ चला गया? तुमान या नामान, सिद्दीक का अकीदा है, अली का अकीदा है, हसन हुसैन का अकीदा है, उमर फारूक का अकीदा है, सारे सहाबा किराम का अकीदा है, हुजूर हयात है। अगर अबू बकर सिद्दीक का यह अकीदा ना होता, अबू बकर सिद्दीक अली को वसीयत क्यों फरमाते कि अली मेरी चारपाई रोज़े के सामने रख देना? रोज़े मुबारक को कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, चाबी हजरत आयशा के पास है। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े मुबारक के सामने आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिद्दीक आपके साथ दफन होना चाहता है। साहबे किराम फरमाते हैं, अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अली मुर्तज़ा भी फरमाते हैं, हमारी आंखों ने देखा पहले ताला खुलता है, फिर दरवाजा खुलता है, अंदर से आवाज आती है, औसल हबीब इलल हबीब। ओ अली जल्दी कर, महबूब को महबूब से मिला दे, हबीब को हबीब से मिला दे, मैं तो पहले ही इंतजार कर रहा हूं।
अब कुछ जलता है तो जले, बेशक कुछ सड़ता है तो सड़े। अगर कब्र के अंदर भी तो सिद्दीक को निकालना चाहता है, पहले नबी से पहले तेरी मुलाकात होगी। बेशक एक बात बता दूं, खुदा न खास्ता कोई आदमी डकैती के लिए जा रहा है, घर जाए या बैंक में जाए, उस घर की दीवार को वो क्यों तोड़ता है, दरवाजा क्यों तोड़ता है, ताला क्यों तोड़ता है, बैंक की दीवार वो क्यों तोड़ता है? मेन चीज ये होती है उसके जहन में कि अंदर खजाना उसको नजर आ रहा है। मैं घर की उस अलमारी तक पहुंचना चाहता हूं जहां खजाना पड़ा है। बैंक की दीवार इसलिए तोड़ी जा रही है, बैंक का जो गार्ड होता है इसलिए उसको फायर में मारा जा रहा है। मेन मकसद अंदर जाना, अंदर के खजाने तक पहुंचना। खुदा की कसम, जो सिद्दीक को बकवास करता है, उमर को बकवास करता है, इनको गालियां देता है, असल में वो खजाना आमना के लाल तक पहुंचना चाहते हैं। नारे तकबीर, ताज और तख्त, खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। कोई आकर देख ले, जो नबी तक पहुंचना चाहे उमर तुझे नहीं जाने देगा। जो उमर तक पहुंचना चाहे उमर का नबी तुझे वहां तक नहीं पहुंचने देगा। बेशक बेशक बेशक। तुम्हें हया नहीं आती? बकवास इन लोगों को करते हो, बकवास सिद्दीक को करते हो। जिस सिद्दीक को खुदा खुद पूछता है, बता सिद्दीक तुम मुझसे राजी है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बड़ी अजीब बातें जहन में आ रही हैं। एक बात अर्ज कर दूं, सारी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को अपने लिए दुआ कभी कभी नहीं कहा। हजरत तलहा ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते हो, हमने कभी नहीं देखा कि आपने कभी दुआ का कहा हो। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से हुजूर हाथ उठाए, मेरी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए। जो इतनी भी तकलीफ हुजूर को हो रही है, सिद्दीक इसको भी पसंद नहीं करता। अपनी बेटी से एक दफा फरमाया था कि आयशा, अपने महबूब को कहना कि सिद्दीक की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। तो हजरत आयशा ने कह दिया कि अब्बा जान ये कह रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर फरमाया कि सिद्दीक कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक तो वो है दरख्त के पास से गुजर जाए, दरख्तों की टहनियां उसे सलाम करती है। समुंदर दरिया के पास से गुजर रहा हो, दरिया समुंदर की सारी मखलूक मेरे सिद्दीक को सलाम करते हैं। और जन्नत की हूरें रोजाना पूछती हैं, इलाही तेरा सिद्दीक कब आएगा? जन्नत का हर गेट खुदा से पूछता है, इलाही तेरे महबूब का महबूब कब आएगा? तो ऐसा यार है नबी का, पैगंबर का अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अकीदा है
इसलिए कह दिया था कि मेरी चारपाई वहां पे ले जाना। अब इसमें इख्तलाफ है, बाज कहते हैं कि गैब से आवाज आई थी, बाज कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आवाज आई थी। बहरहाल हुजूर की तरफ से भी आवाज आए, अल्लाह की तरफ से आवाज आए, आवाज भी आई और सिद्दीक दफन भी वहां पे हुए। अच्छा मुझे बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर दफन है वो घर किसका था? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की क्या लगती थी? बेटी। घर भी बेटे का दिया हुआ बाप ने अपने घर में दफन होने की इजाजत मांग रहे अबू बकर सिद्दीक। अच्छा अब आप कोई शायद जहन में बात आ रही हो कि वो तो अबू बकर सिद्दीक का घर था, इजाजत मिली जानी थी। अब बंदा अपने घर में जाकर इजाजत मांगे, मां से बीबी से किसी इजाजत मांगे, भला इजाजत ना दे? ओ जी फिर इजाजत तो मिली जानी थी ना, घर जो अपना था। चलो ये तो मान गए अबू बकर का वो घर था। पहले अबू बकर का घर था, हुजूर वहां पे तशरीफ लाए, वो जन्नत का टुकड़ा खुदा ने बना दिया। अबू बकर सिद्दीक चलो नऊज़ बिल्लाह तुम्हारी बात मान भी ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तो देनी थी कि अच्छा नहीं लगता यार उन्हीं का घर है मैं इजाजत ना दूं। उस घर से उम्र फारूक का कोई ताल्लुक था? घर अबू बकर सिद्दीक का है लेकिन उम्र फारूक का घर तो वो नहीं था। तो फिर उम्र फारूक को वहां पर इजाजत कैसे मिल गई? अच्छा यहां पर बाद लोग कहते हैं जी कि जबरदस्ती हो गया। नऊज़ बिल्लाह को नबी से जबरदस्ती कर सकता? अच्छा अगर जी अली चाहते थे, खुदा की कसम अजीब बात मेरे जहन में आ गई, अली चाहते थे खिलाफत अबू बकर सिद्दीक ने छीन ली। अगर सिद्दीक ने छीन ली थी तो फिर शेर खुदा वो कैसे रहे? हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा है कि नहीं? नबी ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, फरमाया कि नहीं? हदीस है। आपने फरमाया ताखीफ दुनिया बल आखिर, अली तो मेरा दुनिया में भाई है और आखिरत में मेरा तो भाई है। जिसकी विलादत खाने काबे के अंदर हुई, जो हुजूर की गोद में अली सोया करता था, फरमाया लाखों लोग मुझे चंद लोग नजर आते थे। एक पत्ते की बात अर्ज करने लगा हूं, कोई लड़ाई झगड़े वाली नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने जब खिलाफत संभाली उस वक्त अली की उम्र कितनी थी? किताबें उठाकर देख लो, बयान रिकॉर्ड हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। उस वक्त जब सिद्दीक ने खिलाफत संभाली, अली की उम्र मुबारक उस वक्त 22 साल या 27 साल, 2-2.5 साल अबू सिद्दीक के खिलाफत के गए। फिर उम्र फारूक आए, उम्र फारूक की खिलाफत का दौर कितना है, कितने साल खिलाफत रही? उस्मान गनी तशरीफ लाए, अबू बकर खलीफा बने, उमर बने, उस्मान बने। अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने उस वक्त भी अली की उम्र 40 साल नहीं। जब उमर फारूक बने उस वक्त भी उम्र 40 साल नहीं। उस्मान जब बनते हैं उस वक्त भी 40 साल उम्र अभी अली की नहीं हुई। उस्मान गनी जब शहीद हुए फिर अली मुर्तदा की उम्र मुबारक जो है वो 40 साल से ऊपर गई।
उस्मान के बाद हजरत अली खलीफा बन गए। अब बात समझना, ऐलान नबूवत जिस पैगंबर का भी हुआ है 40 साल की उम्र के बाद हुआ। बेशक बेशक। हालांकि हमारा अकीदा क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी ही नबी थे। बेशक। इमामुल अंबिया ने फरमाया भी आसमान नहीं बना, जमीन नहीं बनी, चांद नहीं, सितारे नहीं, सूरज नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, जब कुछ भी नहीं था मैं मोहम्मद उस वक़्त भी नबी था। सुभान अल्लाह। हर नबी के ऐलान नबूवत 40 साल के बाद हुआ है। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद और खिलाफत का ऐलान भी 40 साल के बाद। अबू बकर जब खलीफा बने अभी अली 40 साल तक नहीं पहुंचे। उस्मान बने, उमर बने, अभी 40 साल उम्र नहीं। जब खिलाफत अली ने संभाल लिया उस वक्त 40 साल की उम्र को पहुंचे। इसलिए किसी सहाबी ने सिद्दीक की खिलाफत पर इतराज नहीं किया, उमर की खिलाफत पर इतराज नहीं किया, उस्मान की खिलाफत पर इतराज नहीं किया कि अली का हक है। सारे जानते थे कि अभी 40 साल की उम्र तक अली नहीं पहुंचे। सिद्दीक की खिलाफत का इनकार सारी जिंदगी में न अली ने किया, न दीगर सहाबा किराम ने किया, न उमर न उस्मान की खिलाफत में इतराज हुआ है। हम कौन है इतराज करने वाले? याद रखना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों में किसी को अमारत नहीं दी, किसी को अमीर बनाने का हुक्म नहीं दिया। उमर फारूक ने भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। हजरत उस्मान गनी ने भी, बात तवज्जो से सुनना, अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को खलीफा बनाने का कोई ऐलान नहीं किया, कोई इमारत का ऐलान नहीं हुआ। उमर ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया। अली ने अपने दौर खिलाफत में अपने बाद हजरत इमाम हसन को मुकर्रर किया था कि नहीं? फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया को खिलाफत दी। अहले सुन्नत वल जमात अबू बकर सिद्दीक जिसने अपने बेटे को कोई अमीर मुकर्रर नहीं किया उसको भी बरहक मानते हैं। उमर ने नहीं किया, वो काम भी बरहक है। उस्मान ने नहीं किया, वो काम भी अच्छा किया। अली ने मुकर्रर किया है, वो भी अच्छा किया है। न अली की मुखालफत करते हैं, न सिद्दीक की मुखालफत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।